हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है ये अभी डाउनफॉल में है। डाउन डायरेक्शन में वो धीरे धीरे फॉल कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक हमारा मार्केट गिर सकता है इसका हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन देखेंगे। ईएमए, डीएमए, 20 मूविंग एवरेज वगैरह ये सब बातें होती रहती है, लेकिन अगर कोई चार्ट देखेगा निफ्टी 50 का, ये 1 मंथ टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इसमें आपको पता चलेगा ये जो है ये जो मार्केट की कंडीशन है ये कोविड के टाइम की है। यहाँ पर मार्च में 2020 में मार्केट हमारा क्रैश हुआ था कोविड के कारण, वो कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करते ऊपर आया। उसमें एक जगह पे 16,000 के रेंज में उसने बहुत सारा टाइम यहाँ पर यूटिलाइज किया। ठीक है, और बाद में ये मार्केट ऊपर चला। बीच में एक आधे महीने में फिर से यहाँ पर इसने 19,800 या 20,000 तक उसने मार्केट ने एक 2-4 महीने गुजारे। उसके बाद में मार्केट ऊपर चला गया 22,500, 22,000 और 22,500 की रेंज में। उसके बाद में मार्केट चला गया सीधा ऊपर तक, जो कि हमारा 26,000। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा पीछे की सब कंडीशन में मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ में ही वो थोड़ा थोड़ा करेक्शन भी कर रहा था। ठीक है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता था और फिर थोड़ा करेक्ट होता था, फिर मूव करता था, फिर थोड़ा करेक्ट होता था। लेकिन ये जो हमारा आफ्टर इलेक्शन है, ठीक है, तो उसके बाद में मार्केट ने एक जैसे ही ऊपर रैली दिखाई है। ठीक है, तो इसमें कोविड की बात की जो कंडीशन थी वो अलग कंडीशन, तब मार्केट कंटिन्यूअसली 5 से 6 महीने तक ऊपर चला। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब जब मार्केट ऊपर चला थोड़ा सा करेक्शन करते गया। लेकिन अब जो कंडीशन इलेक्शन की बात की, लगभग 4 महीने मार्केट एक ही डायरेक्शन में ऊपर चला गया। आपको मालूम है कि कोविड के बाद लोगों का बहुत इसमें इंटरेस्ट मार्केट में इन्वॉल्व हुए लोग, और उनको एसआईपी वगैरह अलग अलग मीडियम से उनको शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है, अलग अलग डिफरेंट कंपनियों ने। तो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने की वजह से जो मार्केट में मनी फ्लो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इतना ऊपर जाने के बाद में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सब के सब अपना मनी क्या यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 25,000 26,000 जो टॉप लगा है, ठीक है, उसके बाद से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सब अपने पैसे निकाल रहे हैं। बाद में इसमें और भी ग्लोबल रीजंस है। ठीक है, जैसे अमेरिका का इलेक्शन हुआ, वहां का मार्केट डाउन था और हमारा मार्केट कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो यहां पर और कितनी ग्रोथ आ सकती है ये कंफर्मेशन ना होने की वजह से अब हमारी इंडिया से पैसे निकालकर फॉरेन इन्वेस्टर अलग दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मार्केट कहां तक नीचे आ सकता है? तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी है जो कि लगभग 80% उसने उसका एरिया कवर कर लिया है, तो वो एरिया रहेगा ये वाला, जहां पर मार्केट ने 3-4 महीने गुजारे थे। 21,800 या फिर हम बोल सकते हैं कि 22,000, ये जो रेंज है इस रेंज में मार्केट आ सकता है अगले कुछ हफ्तों में। ठीक है, और यहां पर आने के बाद में मार्केट कुछ हफ्ते के लिए या फिर एक आधे महीने के लिए यहां पर मार्केट घूम सकता है और फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसा नहीं होगा मार्केट नीचे आएगा और एकदम से एक ही दिन में या फिर एक ही हफ्ते मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है अभी इंडियन मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते थे उन सब ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है।
अब इन्वेस्टमेंट निकालने की बारी है लोगों की। तो यहाँ पर मार्केट 21,800 या 22,000 तक आराम से आ सकता है। यहाँ पर आने के बाद में मार्केट यहाँ पर कुछ वक्त गुजारेगा और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर इससे भी और दिक्कत आनी होगी मार्केट में, तो फिर ये मार्केट यहाँ पर थोड़ा ही टाइम गुजारने के बाद में और डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, समझो ये यहाँ से मार्केट आ रहा है, ऊपर से मार्केट आ रहा है, ये ज़्यादा ही ब्रॉड हो गया, इसको निकाल लेते हैं। ये ऊपर से मार्केट आते वक्त इसने यहाँ पर कुछ वक्त गुजारना चाहिए और फिर मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर मार्केट कुछ वक्त गुजारने के बजाय एक आधे हफ्ते में ही फॉल बैक कर सकता है। और कहाँ तक फॉल बैक कर सकता है फिर नीचे, तो फिर से नए टारगेट यहाँ पर निकल जाते हैं जो कि रहेंगे ये वाले 19,000। ठीक है, और मैक्सिमम कुछ हुआ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, कुछ ग्लोबल न्यूज भी आ गई, तो मार्केट जा सकता है मैक्स पॉइंट 16,800 या फिर 17,000। इसके नीचे इंडियन मार्केट जाने के लगभग 0.01% चांस है। 17,000 के नीचे मार्केट जाना यानी बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। इतना नीचे मार्केट नहीं जाएगा। एक तो पहली कंडीशन, मार्केट यहाँ से लगभग मैंने बोला 21,800 या 22,000 से मार्केट यू टर्न लेगा। ठीक है, नहीं तो ये पीछे की दो कंडीशन वो चेक कर सकता है, क्योंकि मार्केट में एक ही सेंटिमेंट नहीं काम करता। अगर जैसे ग्लोबल कंडीशन है, जैसे हम यहाँ पर आए हैं ये पॉइंट पर, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, और कोई ग्लोबल न्यूज आती है बड़ी, जैसे कोई वॉर सिचुएशन हुआ, और हम कहां पे घूम रहे समझो, हमारे मार्केट में यहां पर है, और कोई ग्लोबल कंडीशन बिगड़ जाती है, कुछ वॉर सिचुएशन आती है, तो फिर मार्केट कुछ भी करके फिर इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहां से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और रेयर केस रहेगा कि मार्केट यहां से यहां तक आ सकता है, और ये कंडीशन इतनी खतरनाक होगी जब मार्केट इतने दूर तक नीचे आएगा कि वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिर ये जो मार्केट ने अब जो नए इन्वेस्टर को तैयार किया है, सब नए इन्वेस्टर इतनी बुरी तरीके से मार्केट से निकल जाएंगे कि बाद में वो मार्केट की तरफ देखेंगे भी नहीं। एसआईपी वगैरह सब 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 पोर्टफोलियो सबके रेड हो जाएंगे। अभी भी रेड है लेकिन डीप रेड बन जाएगी जब मार्केट सबसे आखिरी वाली कंडीशन यहां तक आएगा तब। ठीक है, ये वाली कंडीशन आना मुश्किल है, लेकिन आया तो फिर बोल नहीं सकते। शेयर मार्केट है, जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना नीचे भी आता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोविड के बाद से जहां से निकला था वहां पर आएगा, इतना भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोविड कहां पर, ये यहां पर 9,000 से मार्केट भागा था, तो मार्केट क्या 9,000 तक आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। मैं कहता हूं मार्केट 17,000 उसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी है, उसके नीचे मार्केट नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो फिलहाल मार्केट में से अपना कुछ पैसा निकाल कर अपने पास रख सकते हो, और जब आपको लगेगा कि मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा तब वो वहां पर इंटर कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो मार्केट से इन्वेस्टमेंट करने वालों ने दूर ही रहना अच्छा है। एक बार मार्केट सेटल हो गया
तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी फ्यूचर तो इंडिया का है ही, लेकिन ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका फ्लो जब तक कंटिन्यूअसली बाहर पैसे निकालते रहेंगे तब तक ये मार्केट में हमारे ऐसे कंडीशन आने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर ये जो मैंने आपको अपने इंडियन मार्केट के बारे में बताया वो आपको पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे भी फॉलो कीजिएगा।